हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया सिंह फ्रॉम मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन। आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं वो स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने इस साल नीट का फॉर्म फिल किया था और अभी 5 मई जो डेट डिक्लेयर हुई है उस दिन वो लोग एग्जाम देने वाले हैं। तो जैसे आपको पता है कि आज से आप आपका एडमिट कार्ड जो है वो एनटीए की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्पेशली आज हम वो बात करने जा रहे हैं कि नीट की एग्जाम के दिन आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। सो उस दिन जो है मतलब ज्यादा हौच पौच ना हो जाए, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूं कि जो भी आपका टाइम है उससे 2 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि वहां पे चेकिंग वगैरह भी होती है तो उसमें वो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, वहां पे मेटल डिटेक्टर होता है जिससे आपका बॉडी जो है वो लाइक स्कैन किया जाता है। तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप मेटल या ऐसी कोई भी चीजें पहन के ना जाएं जिसमें आपको वहां पे जाने के बाद प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आपके साथ कैरी करनी है उसकी बात करते हैं। तो उसमें अगर बात करें तो सबसे पहले है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो है वो आज मैंने जैसे बताया कि एनटीए की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उसकी 2 से 3 कॉपीज निकलवा लीजिए। ठीक है, अब कॉपी की बात करें तो वो मैंडेटरी नहीं है कि आपको कलर कॉपी करनी है या जेरोक्स करना है, आप कर सकते हैं, कलर कराओ तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसके अलावा एडमिट कार्ड के अंदर आपको ऑप्शंस दिए होंगे लाइक स्टिक करने के फोटोज जिसमें पासपोर्ट साइज फोटो है एंड आपका पोस्ट कार्ड साइज का फोटो लगेगा। ठीक है, ये दोनों जो फोटोज हैं वो आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको वही उसके अंदर स्टिक करना है जो आपने नीट का फॉर्म फिल करते टाइम वहां पे अटैच किया था। ठीक है, और इसके अलावा हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अगर आपके जो पासपोर्ट साइज फोटोज हैं वो 20-30 कॉपीज अगर आपके पास हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 3 to 4 आपको अभी काम लगेगी, बाकी की जो है वो काउंसलिंग के टाइम पे भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो एडमिट कार्ड के अंदर आपका एक फोटो, एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो, वो दोनों स्टिक होना कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर ऑप्शन होता है पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की सिग्नेचर। सो जो आपके पेरेंट्स की सिग्नेचर है वो आपको घर से करवा के ले जानी है, बट जो आपका सिग्नेचर, स्टूडेंट सिग्नेचर का जो ऑप्शन है वहां पे आपको घर से साइन नहीं करना है। जब आप सेंटर पे जाते हैं तो वहां पे आपको जाने के बाद में वहां पे ही आपको सिग्नेचर करनी है उसमें। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो मेन डॉक्यूमेंट है वो होता है आपका फोटो आईडी प्रूफ, जिसके अंदर सबसे पहले अगर बात करें तो आधार कार्ड आपको आपके एडमिट कार्ड के साथ लेके जाना है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका आधार कार्ड ज्यादा पुराना है लाइक उसमें अगर बचपन की फोटो है तो फिर आप उसके साथ साथ में दूसरा कोई फोटो आईडी प्रूफ भी लेके जाइएगा, जिसमें आप आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी वगैरह ले सकते हैं। अगर वो सब अवेलेबल नहीं है तो आप आपका जो मतलब 12th का जो एडमिट कार्ड होता है वो भी आप उसके साथ साथ में कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड चीज है वो है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, कि जो आपने एडमिट कार्ड के अंदर स्टिक किया है वो तो है ही, उसके अलावा भी आपको 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा होता है पीडब्ल्यूडी फॉर्म। अगर लाइक आप फिजिकली हैंडीकेप हैं या ऐसा कुछ है तो आपका पीडब्ल्यूडी जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको साथ साथ में कैरी करना है। ठीक है, और अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी में आते हैं लाइक या फिर अगर सपोज आप मुस्लिम हैं या पंजाबी हैं तो अगर आप बुरखा पहन के जा रहे हैं या फिर अगर आपने पगड़ी वगैरह लाइक पहनना है, ऐसा कुछ है तो वो भी आपको फॉर्म फिल जब आपने किया था उस टाइम पे आपको मेंशन करना होता है। अगर आपने उस टाइम पे सपोज वो चीज मेंशन नहीं की है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो टाइम है उससे 2 से 2.5 घंटे पहले आप सेंटर पे पहुंच जाइए, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो वहां पे चेक होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब आगे आपको क्या क्या चीजें लाइक क्या वेयर करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी डिटेल जो है वो हमारे साथ इशिता मैम है वो आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इशिता सा फ्रॉम मेकिंग डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि प्रिया मैम ने आपको बताया कि क्या लेके जाना है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि क्या वेयर करना है, क्या नहीं लेके जाना है। तो पहले कि हम ड्रेस कोड की बात करें, ड्रेस में ऐसा है कि हाफ स्लीव की टी शर्ट पहन के जाओ, प्लस कॉलर वाली टी शर्ट बिल्कुल नहीं चलेगी। टी शर्ट आपकी राउंड नेक या वी नेक चलेगी। इसके अलावा जैसे कि कोई गर्ल अगर ड्रेस वेयर कर रही है तो दुपट्टे वाले ड्रेस बिल्कुल नहीं चलेंगे।
और हो सके तो ड्रेस भी बहुत फ्लोरल प्रिंट के नहीं होने चाहिए। और टी शर्ट की भी बात करें तो टी शर्ट भी एकदम सिंपल सी आप पहन के जाओ, क्योंकि उसमें भी चेकिंग ये लोग करते हैं ज्यादा प्रिंट होती है तो। और हम अब लोअर की बात करें तो लोअर में ऐसा है कि मेटल की चीजें वहां पे नहीं चलती है। अगर आप मेटल का हो सके तो अवॉइड करो, और ज्यादा पॉकेट वाली भी आप पैंट पहन के मत जाओ, क्योंकि चेकिंग होगी। हो सके तो आप प्लाजो पैंट या प्लाजो पहन के जाओ तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और चेकिंग में भी आपका बहुत टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब हम हेयर की बात करें तो खास तौर पे लड़कियों के लिए पॉनीटेल आप एकदम लूज रखो, हेयर स्टाइल कोई बना के नहीं जाओ। हो सके तो आप बाल खुले रख के भी जा सकते हो, मगर हेयर स्टाइल बनाना अलाउड नहीं है। प्लस हमें क्या लेके नहीं जाना है, क्या अवॉइड करना है, जैसे कि मोबाइल फोन्स है, ब्लूटूथ है, या तो फिर आप कोई भी ऐसी सनग्लासेस आप पहनते हो वो भी आप पहन के नहीं जा सकते हो। उसके अलावा हाथ में अगर आपने ब्रेसलेट पहना हुआ है या गले में चेन पहनी हुई या इयररिंग्स बड़ी, ये सब आप वेयर करके नहीं जा सकते हो। अगर आपने हाथ में मेहंदी लगाई है, लड़कियों के लिए स्पेशल हाथ में मेहंदी लगाई है, नेल पेंट्स किए हैं, ये भी आपको रिमूव करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग मेहंदी और ये सब भी सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा आपको शूज की बात मैं बताऊं तो शूज में अगर आप सॉक्स पहन के नहीं जा सकते हो, शूज या सैंडल्स अवॉइड करें। उसके अलावा आप स्लीपर्स पहन के जाओ तो आपके लिए कंफर्टेबल ज्यादा रहेगा। इसके अलावा आप पाउच की बात करें तो ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए, पेड़ भी जो लेटर पेड़ होता है वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, प्लस पानी की बोतल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसके अलावा आगे आपको कुछ भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके कुछ भी गाइडेंस ले सकते हो। थैंक यू।